हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन लर्निंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक ट्रेडिंग के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लोग कहते हैं कि मेरे भाई डीप ओटीएम में कभी ट्रेड मत करो, वहां पर पैसा जल्दी चला जाता है, एक्सपायरी के दिन कभी ओटीएम का ट्रेड नहीं करना चाहिए, डीप ओटीएम में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स और ट्रेडर लोग बताते हैं, लेकिन मेरे भाई क्या आपको आज तक किसी ने बताया कि डीप ओटीएम के अंदर ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या रीजन है कि डीप ओटीएम में कभी नहीं जाना चाहिए? मेरे भाई मेरी गारंटी है कोई नहीं बताएगा। लोग सिर्फ आपको बताते हैं कि डीप ओटीएम में मत जाओ, लेकिन ये सूरज गहलोत, ये ट्रेडर सूरज आपका भाई आपको हर चीज बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक खोल करके दिखाता है। मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर भाइयों को जो है मैं एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल फ्री में बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे का रीजन क्या है कि डीप ओटीएम में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए मेरे भाई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल पर दोस्तों मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि मेरे नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और दोस्तों, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सारे ही वीडियोस पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं। मैंने हर वीडियोस की टॉपिक वाइज अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में भी वीडियोस को जो है वो देख सकते हो दोस्तों। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि डीप ओटीएम में ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो में स्ट्राइक प्राइस, स्पोर्ट प्राइस, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, ऑप्शन चेन, इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये सारा ही टॉपिक शॉर्ट में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो में मजा आया तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि डीप ओटीएम में, ठीक है, कहते हैं डीप ओटीएम में क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए, वो आज या मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले इसको समझने से पहले आपको समझना होगा आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है। ठीक है, मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, मान लेता हूँ ये मेरा ऑप्शन चेन है, मोबाइल के अंदर मैंने ऑप्शन चेन खोल रखा है और यहाँ पर यह है 20,000 रुपया। ठीक है, मतलब निफ्टी आज 10 दिसंबर, मान लेता हूँ आज 10 दिसंबर को निफ्टी जो है वो 20,000 पे चल रहा है। ठीक है, तो 20,000 क्या होगा, ये होगा मेरा एटीएम, एट द मनी। ठीक है दोस्तों, एट द मनी। लेकिन 20,000 पे आया है, मतलब उसने 19,800, 19,700 ये जो है लेवल उसने पार कर दिए, तो ये होंगे आईटीएम, इन द मनी के ट्रेड। और 20,000 है तो अभी 20,100, 20,200, ये जो टारगेट्स ये निफ्टी ने अभी अचीव नहीं किए, इनको निफ्टी को भी टारगेट को अचीव करना है, तो ये हमारा होगा ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर ऑप्शन चेन के अंदर जाकर के आप इस वीडियो को जो है वो देख सकते हो। अब दोस्तों, डीप ओटीएम में ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि स्पोर्ट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ठीक है, स्पोर्ट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो देखना दोस्तों, स्पोर्ट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक भी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। और उस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझा रखा हूं उसमें कि स्पोर्ट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस जो है वो क्या होता है। स्पोर्ट प्राइस का मतलब होता है, मैं आपको अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, स्पोर्ट प्राइस का मतलब होता है निफ्टी अभी जिस भाव पर खड़ा है, 20,000 पर खड़ा है निफ्टी, तो 20,000 क्या होगा, ये हो जाएगा स्पोर्ट प्राइस। ठीक है, 20,000 स्पोर्ट प्राइस हो जाएगा। दोस्तों वो वीडियो जाकर के देखना, उसके अंदर मैंने एग्जाम्पल के साथ एकदम इजी एग्जाम्पल पे समझाया है, आप मेरी गारंटी अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो 20,000 पे आज निफ्टी खड़ा है, तो स्पोर्ट प्राइस हो गया हमारा 20,000। लेकिन स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस का मैं कोई कॉल और पुट ऑप्शन बाय करता हूँ। ठीक है, जिस प्राइस का मैं कॉल और पुट ऑप्शन बाय करता हूँ वो स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे निफ्टी 20,000 पर आज है, लेकिन मैं आज जो है वो 19,800 का कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ। ठीक है, तो 19,800 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो ये होता है स्पोर्ट प्राइस और ये होता है स्ट्राइक प्राइस। स्पोर्ट प्राइस का मतलब अभी इंडेक्स जिस रेट पर, जिस भाव पर खड़ा है वो स्पोर्ट प्राइस हो जाएगा, और अभी इंडेक्स ने अभी मैंने इंडेक्स में से जिस भाव का, जिस प्राइस का कोई कॉल और पुट ऑप्शन बाय किया है,
वो हो जाएगा हमारा स्ट्राइक प्राइस। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि OTM क्या होता है, ITM क्या होता है और ATM क्या होता है, ठीक है। और एक आपको समझ में आया होगा स्पॉट प्राइस क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस जो है वो क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों डीप OTM में ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान देना। देखिए स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको समझाया, ठीक है, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। तो आपने जो है ट्रेडिंग के अंदर एक टॉपिक, एक वर्ड सुना होगा IV, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ध्यान देना इंट्रिंसिक वैल्यू आई वैल्यू जो है वो क्या होती है। तो देखिए जब स्पॉट प्राइस, जो स्पॉट प्राइस होता है उस स्पॉट प्राइस में से अगर मैं स्ट्राइक प्राइस घटा दूं, स्ट्राइक प्राइस घटा दूं, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा IV होगा, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, ठीक है। अब मान लेता हूं मैं जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो है 11,400, मान लिया मैंने 11,400 निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस मान लेता हूं मैंने 11,300 का कोई कॉल या पुट ऑप्शन बाय किया है, तो 11,300 मान लिया मेरा स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू IV वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर IV वैल्यू होगी 100 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपने देख लिया कि स्पॉट प्राइस, ठीक है, आपने देखा स्पॉट प्राइस में से अगर हम स्ट्राइक प्राइस को घटा देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमारी IV होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा LTP, जिसका मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो अब देखना एक कॉन्सेप्ट और होता है टाइम वैल्यू। अब हमें टाइम वैल्यू कैसे निकालना है उसको आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। स्पॉट प्राइस मैंने अभी आपको कहा, मान लिया 11,400 निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस मतलब मैंने 11,300 का ऑप्शन बाय किया है। तो 11,300 में से अगर इसको घटा देंगे, 400 में से 300 को घटा देंगे तो 100 रुपये जो हो जाएगा हमारा IV वैल्यू आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 100 रुपये क्या आ गया, 100 रुपये आ गया हमारा IV वैल्यू। अब मैं मान लेता हूं जो LTP जो है वो 200 रुपये था, ठीक है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था प्रीमियम का वो 200 रुपये था। तो अब मैं यहाँ पे अगर 200 जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था LTP से में अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर मैं इसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू घटा दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें से अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू घटा दूंगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा 100 रुपया आया, ठीक है। तो ये हमारा 100 रुपया क्या आ जाएगा, टाइम वैल्यू, ठीक है, ये आ गया हमारा टाइम वैल्यू। अब आपको समझ में आया, अभी हमने सीखा स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, IV वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हमने सीखा टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं। टाइम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा IV वैल्यू आया, ठीक है, जो हमारा IV वैल्यू आया उस IV वैल्यू की वैल्यू को जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था LTP, ठीक है, LTP में से हमें क्या घटाना है, हमारा IV वैल्यू। तो जो हमारा आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा टाइम वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने क्या सीखा, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं। स्पॉट प्राइस में से अगर आप अपना स्ट्राइक प्राइस घटा दोगे, अगर आप अपना स्ट्राइक प्राइस घटा दोगे तो वहां पर हमारा IV आ जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कैसे निकालते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस मान लिया मेरा, अभी मैंने देखा ऑप्शन चेन के अंदर 200 रुपया था, ठीक है, अभी जो मैंने आपको समझाया, और IV हमारा था 100 रुपया, ठीक है। तो अब टाइम वैल्यू कैसे निकालना है, टाइम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 200 रुपया, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा IV का वैल्यू घटाना पड़ेगा, तो टाइम वैल्यू आ जाएगा हमारा 100 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो अब देखना इसमें क्या होता है, टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें टाइम वैल्यू कम होती है, जिस स्ट्राइक प्राइस में टाइम वैल्यू कम होती है वो स्ट्राइक सबसे सस्ती होती है, ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस सबसे सस्ती होती है क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर टाइम वैल्यू कम होगी तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करना। जहाँ पर टाइम वैल्यू कम होगी वहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू, IV वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी मेरे दोस्तों। तो अब जहाँ पर जो है वो टाइम वैल्यू कम होगी, जहाँ पर टाइम वैल्यू कम होगी वो स्ट्राइक प्राइस सस्ती रहेगी, कॉमन सी बात है। जहाँ पर टाइम वैल्यू कम होगी वो स्ट्राइक प्राइस सस्ती रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी ही नहीं, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी ही नहीं, वो क्या होगी, वो होगा हमारा OTM, क्योंकि OTM में इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल ही नहीं होती है, ठीक है। और एक्सपायरी के दिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन ये बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि OTM जो है वो थोड़े, इसके OTM का जो प्राइस होता है वो थोड़ा प्रीमियम सस्ता मिलता है, या फिर
लाइक उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पूरी खत्म हो जाती है, बिल्कुल होती ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, पैसा पूरा ही जीरो भी हो सकता है। इसीलिए कहता है कि डीप वैल्यू में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। समझ में आया दोस्तों? तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसमें टाइम वैल्यू कम होगा, ठीक है, जिसमें टाइम वैल्यू कम होगा वो स्ट्राइक प्राइस सस्ता मिलता है। जिसमें टाइम वैल्यू कम होता है ना, वो स्ट्राइक प्राइस सस्ता होता है, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है मेरे भाई, तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, OTM हो जाएगा। ठीक है, जिसमें टाइम वैल्यू कम होती है वो स्ट्राइक प्राइस सस्ती मिलती है, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी वो हमारा OTM हो जाएगा। ठीक है, तो OTM में क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल ही जीरो होती है, और OTM जो है वो एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाते हैं मेरे भाई। एक्सपायरी के दिन जो है वो जीरो हो जाते हैं, और इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी तो पूरी खत्म ही हो जाती है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन ITM में इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है, एक्सपायरी के दिन जो है वो ITM के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं कि डीप OTM में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो पूरी जीरो हो जाती है। ठीक है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों डीप OTM में कभी भी मेरे भाई ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों को बहुत ट्रेडर्स ने, बहुत यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि डीप OTM में कभी ट्रेड मत करो। अब आपको क्या समझ में आया आज लॉजिक कि क्यों नहीं करना चाहिए मेरे भाई? अगर आपको सच में समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और सच में समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई कि सूरज भाई जो है हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और सच में मजा आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ कि सूरज भाई मजा आ गया। आप कमेंट में लिख देना सूरज भाई मजा आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा मेरे भाइयों को जो वीडियो में सच में मजा आया है। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके साथ ही एनर्जी के साथ में लेकर के आऊंगा, और आप लोगों को किस किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर भाई लोग पूछते रहते हैं कि सूरज भाई आप किस में ट्रेडिंग करते हो, मुझे किस में डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए जिसमें मेरा ब्रोकरेज कम लगे। तो दोस्तों देखो, मैं जो है वो एंजल वन के अंदर ट्रेड करता हूं, जहां मेरा ब्रोकरेज बहुत ही कम लगता है। तो आपने अगर अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो अभी अपना डीमेट अकाउंट खोल दो, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट का होना बहुत जरूरी होता है। और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एंजल वन और जरोदा का लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर के जो है अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो दोस्तों। लेकिन डीमेट अकाउंट खोलने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन सी बातें होती जो डीमेट अकाउंट खोलने से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।